हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अलीसन यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बात करेंगे टार स्टार ट्रेंड एन और टार स्टार ट्रेंड इंट के बारे में। ये तीनों इंतहाई अहम हैं और इसको सीखना आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि आगे जो आप लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाओगे, स्टेबल डिफाइन कोई बनाओगे, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे। तो आइए इनके सीखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है टार स्टार रैंड इंट। ये बड़ा ही अहम है। ये क्या करता है, रैंडम नंबर जो है ना, इंटीजर्स, उनको जनरेट करता है एक रेंज से। इसको बाद में देखते हैं। आइए इसको ना प्रैक्टिकल करते हैं ताकि आपको ये ज़्यादा समझ आए। ये हमने जी गूगल कोलैब जो है ना उसको ओपन कर लिया। ये कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, ये हमारा कनेक्ट हो गया। सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं टार्च को। ये हमारा टार्च जो है वो इंपोर्ट हो गया। अच्छा, मैं एक टेंसर ए के नाम का टेंसर बना लेता हूँ। अब ध्यान से यहाँ से देखना है, आपने सिर्फ लिखना है टार्च डॉट रैंड इंट, ठीक है। और उसके बाद अंदर जो है ना, सबसे पहले मैं चले साथ लिख देता हूँ। आपने लो वाली वैल्यू देनी है कि लो कौन सी हो, मैं कहता हूँ 0। और उसके बाद आपने एक हाई वैल्यू देनी होती है। मैं कहता हूँ कि वो हो जाए, चले 10 से लेकर चलते हैं एग्जाम्पल में भी। और जो यहाँ पर है ना लास्ट पे इधर जो है वो यहाँ पर आपने यहाँ साइज देना होता है। साइज मैं दे लेता हूँ 2/4 का। और चलिए इसको ना एक बार कॉल करता हूँ, फिर ये आपको ज़्यादा समझ आएगा। ये टेंसर ए है। अब ये क्या हुआ है इसको समझना है आपने। हमने एक ना इसको रेंज दिया है, इसको एक रेंज दिया है कहाँ से, 0 से लेकर 10 तक। और मैंने इसको कहा है कि तुम ऐसा करो, टार स्टार ट्रेंड इंट ये करता है कि कोई जो रेंज इसको देते हैं ना, उस रेंज में से रैंडम से ना कोई भी, फिर बता रहा हूँ, रैंडम से कोई नंबर पिक करेगा। नंबर फ्लोटिंग पॉइंट नहीं होंगे, डेसिमल नहीं होंगे, याद रखना है। इंटीजर जो है ना, इंटीजर वो हमें रिटर्न देगा। कितने, वो हम इसको साइज देंगे। यहां पर हम इसको साइज दे रहे हैं कि 2/4, यानी 2 रोज बनाओ और 4 कॉलम्स। इतने साइज का एक टेंसर में रिटर्न दो, जिसके अंदर ये वैल्यूज भर दो, जिनकी रेंज जो है वो 0 से लेकर 10 तक हो। यानी 0 से 10 तक कोई भी रैंडम नंबर्स उठाओ और मेरा एक टेंसर जो है ना उसको मुझे बना के दे दो। सिंपल ये था, बड़ा आसान है। मैं चले इसको थोड़ा सा चेंज करता हूँ। अभी देखो कि मैं यहाँ पर अगर 100 ऐड करता हूँ, यानी जो रेंज है वो मेरी अब 0 से 100 है, बल्कि 0 नहीं, मैं यहाँ पर रख लेता हूँ 50 से 100। अब देखिएगा 50 और 100 के दरमियान जो है ना वो नंबर आएंगे। और जो साइज है वो हम यहाँ पर इसको दे लेते हैं 5/4 का। चलें ये साइज दे लेते हैं। अब देखिएगा अब इसने क्या किया है, जो हमने इसको इस साइज दिया ना 5/4, इसने 5 ये रोज बनाई, ठीक है। और ये 4 जो है ना ये यहाँ पे ये कॉलम्स हैं। फिर इसने क्या किया है कि हमारे पास जो अंदर वैल्यूज है ना वो इसने इस रेंज में दिए हैं। ये 50 है और साथ ही 100, ठीक है। 50 और 100 की रेंज में जो भी वैल्यूज हैं कोई रैंडम सी, वो इसने पिक की और हमें एक टेंसर बना के दे दिया है। यार इसका सिंपल यही काम था और इसका कोई काम नहीं है। क्या काम होता है, कोई हमने इसको एक रेंज देनी होती है 2 वैल्यूज की, वो हम इसको देते हैं 50 और 100 हमने दी, ठीक है। तो फिर हम इसने एक साइज देना होता है इसको, उस साइज के हिसाब से एक टेंसर बना देता है। वैल्यूज कहाँ से लेता है, उस रेंज से। सिंपल है। अच्छा, आगे जो है इसका थोड़े से पैरामीटर्स हैं वो देख लो। यार वैसे तो आप इसमें डिवाइस वो भी यूज करते हो, रिक्वायर्स ग्रेड भी आप यहाँ पर इसको दे देते हो, जो डाटा टाइप है वो दे देते हो। चले हम पीछे इसकी बात करते रहे हैं तो अभी इसकी जरूरत नहीं है इसको दोबारा बात करने की। थ्योरी एक बार देख लेते हैं, कोई थ्योरी में रह गई चीज। तो ये हमारे पास है टार स्टार रैंड इंट। ये क्या करता है, फिर आपको यहाँ पर बता दूं कि एक रेंज लेता है, ठीक है। कोई मैं यहाँ से ये 10 जो है ना ये रेंज है, इसने क्या करना होता है, ये जो पहली वैल्यू थी उसको ऐड करना होता है, वो जो नंबर दिलाएगा। और ये जो है ना उसको ऐड नहीं करता, एक्सक्लूड करता है। बस परेशान ना हो, सिंपल की याद रखना है कि हम इसको एक साइज देते हैं, मैं कहता हूँ 2/3 का। तो ये 2/3 का यानी 2 रोज यहाँ पर बना देगा, ठीक है। और 3 कॉलम्स यहाँ पर बना देगा, उतना एक टेंसर बनाएगा। और उसके अंदर ये 0 10 जो है ना इससे रैंडम तरीके से जो ना वैल्यूज उठाता जाएगा। क्या पता एक बार 2 उठा के यहाँ पर ऐड कर दे, फिर 3 उठा के यहाँ पर ऐड कर दे, फिर 6 उठा के यहाँ पर ऐड कर दे, फिर इधर 1 उठा ले, इधर 8 उठा ले, इधर 7 उठा ले, इधर 5 उठा ले, इधर 3, इधर 1। मतलब इस तरह से ये रैंडम इस रेंज से नंबर उठाकर एक टेंसर आपको बना देगा। और बड़े ही सिंपल था और मुझे यकीन है कि आपको समझ आया होगा। आगे हमारे पास आता है टार स्टार रैंड है। ये भी बड़ा आसान है यार। आपको ना ये जो है ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वहां से नंबर देता है। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। जनरेट्स अ टेंसर फिल्ड विद द रैंडम नंबर्स फ्रॉम अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इन द रेंज 0 और 1। 0 और 1 की फिर यहाँ पर यूं समझो कि रेंज होगी हमारी, उस रेंज में से ये रैंडम नंबर जो है ना वो जनरेट करके देगा। लेकिन ये याद रखना है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह क्या होता है, ये ना आगे यार जब मैं कुछ ही तकरीबन 15-20 दिन के बाद ना एक मैथ की स्टैट्स की सारी जो है ना प्लेलिस्ट शुरू कर दूंगा पैरेलली, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि यार थोड़ी सी पाइथन आपको एडवांस बना दूँ, फिर ऐसा ऐसा जो है ना साथ मैथ है उसको लेकर चलूंगा। तो वहां पर डिटेल में बात करें। अभी आपने डिटेल में नहीं सीखना, आप यूं सिर्फ समझो, पहले इसको प्रैक्टिकल करते हैं, वहां पर आपको ना ज्यादा समझ आएगा। आइए एक बार ना प्रैक्टिकल करते हैं। ये है हमारे पास, मैं कहता हूँ यहाँ पर इसका नाम रख लेते हैं टेंसर बी रख लेता हूँ मैं। बड़ा सिंपल, यहाँ टेंसर रखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट ना टार्स डॉट रैंड ये सिंपल आपने रखना है। और फिर आपने यहाँ पर मैं कहता हूँ 2 और 3 का ये साइज देना होता है। यहाँ पर आप इसको एक साइज दे रहे हो,
आपने एंटर करना है। अब इसने क्या किया है, बड़ा आसान है, फिर बता रहा हूँ, ये ऊपर वाले से भी आसान है। इसने क्या किया है, हमने जो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होती है ना, रैंड एन, ये होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन को ज़ाहिर कर रहा है। इसमें आपने रेंज रखनी है 0 और 1 की रेंज में ना ये हमें वैल्यूज़ देगा, और वो रैंडम सी कोई भी वैल्यूज होंगी, रेंज यही होगी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसमें से ये हमने इसको कहा है कि ये आप साइज देते हैं, याद रखना ये 2 3 जो है ना यहाँ पर, ये हम रेंज इसको नहीं दे रहे, ये जो रेंज है ये नहीं दे रहे। जब हम रैंड ये लिखते हैं ना, ये खुद ब खुद उसको पता होता है कि यही रेंज होती है। इधर अंदर हम ये साइज देते हैं, ये आपने याद रखना है। ये साइज है, साइज में हम क्या कह रहे हैं कि 2 रोज बनाओ और ये 3 यहाँ पे कॉलम्स हैं, 2 रोज 3 कॉलम्स, और वो हमने इसको साइज दिया। इसने खुद ब खुद जो है वो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से कुछ नंबर्स उठाए रैंडम से और उसको यहाँ पर ऐड कर दिया। क्लियर है। मैं अगर इसका साइज लिखता हूँ 10 बाय 5 में करता हूँ, तो ये इसका साइज है, 10 बाय 5 का एक टेंसर बना देगा, उसके अंदर जो रैंडम सी वैल्यूज हैं वो ऐड कर देगा। ना 0 से कोई छोटी वैल्यूज होगी, ना 1 से कोई बड़ी वैल्यू होगी, बल्कि 0 और 1 की जो रेंज है ना उसके अंदर होंगी ये वैल्यूज, आपने याद रखना है यार। इसके अंदर भी ना वही होता है कि ये इधर आप इसको ये पहले साइज देते हो, आगे जो है वो डाटा टाइप होती है, आप वो कोई भी दे सकते हो, डिवाइस होता है, रिक्वायर्स ग्रेड होता है, जो पीछे मैं बताता आ रहा हूँ। तो इसके पैरामीटर्स की बात करने की मुझे नहीं यकीन की जरूरत है, सिंपल यही काम था यार। फिर बता रहा हूँ, एक साइज आप इसको देते हो, वो साइज के हिसाब से एक टेंसर बना देता है, वो वैल्यूज कहाँ से इसने लेनी है, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। उसकी रेंज क्या है, 0 और 1, सिंपल है, 0 और 1 की रेंज में से कुछ रैंडम वैल्यूज उठाकर यहाँ पर ऐड कर देगा। अच्छा, सिंपली अंडरस्टैंड दिस, यूज रैंड व्हेन यू वांट टू वैल्यूज बिटवीन 0 और 1। जब 0 और 1 की रेंज में आपको वैल्यूज चाहिए तो उस वक्त टार स्टार रैंड जो है ना वो आप इसको यूज कर सकते। ये कई बार आप ना जो आपके वेट्स होंगे उसको इनिशियलाइज करने के लिए आप इसको इस्तेमाल करोगे, डाटा के सिमुलेशंस के लिए, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग वगैरह के लिए। अच्छा, इसके एक पैरामीटर ये साइज होता है, पहले आपने इसको साइज देना होता है, ठीक है। उसके बाद डाटा टाइप होती है ऑप्शनल, अगर आप देना चाहो ठीक है, ना देना चाहो तो आप भी कोई नहीं, क्योंकि जो डिफॉल्ट होती है वो फ्लोट होती है। इसकी डिवाइस जो है वो ऑप्शनल है, अगर आप देना चाहो ठीक है, सीपीयू दे सकते हो, कोडा दे सकते हो, और उसको रिक्वायर्स ग्रेड जो है वो भी ऑप्शनल होता है, अगर आप ना दो तो वो फॉल्स होगी यहाँ पर। सिंपल है यार, ये जो है बस 0 और 1 की रेंज में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से कोई रैंडम से नंबर पकड़कर आप जो इसको साइज दोगे उसका एक टेंसर बना देगा। आगे हमारे पास आता है जी टार स्टार रैंड एन, ये बड़ा अहम है, ये वाला जो है ना ये बड़ा अहम है। ये क्या है जी, नॉर्मल गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन रिटर्न्स वैल्यूज सैंपल फ्रॉम द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद द मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना 1। इसको आइए एक बार प्रैक्टिकल करते हैं, फिर ये ज़्यादा समझ आएगा। अच्छा, आपने फिर वही सिर्फ लिखना है टार्स डॉट रैंड एन, पहले ऊपर था रैंड है, अब साथ आपने एन भी ऐड करना है। ये एन जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर कर रहा है। अंदर आपने यहाँ पर फिर वही एक साइज देना है इसको, ठीक है, कि इतने साइज का ना मुझे एक टेंसर बना के दो, तो ये देखिएगा अब आप बना के दे देगा। इसका भी यही काम है। अब इस पे ना आपने ध्यान देना है, ये जो बना है ना ये कैसे बना है। ये टार स्टार्ट रैंड एन जब आपने लिखा तो ये एन जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को जाहिर कर रहा है। अब ये जो वैल्यूज लेगा ना वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से लेगा, जो ऊपर हमने बात की थी उसमें से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन से। अब ये जो है ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से ले रहा है, जिसको आप गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है ये बात आपने याद रखनी है। इसमें ये होता है कि आपका जो मीन होता है ना, मीन वो कितना होता है, वो 0 होता है। मीन आपका क्या होता है, 0। यानी जो आपकी फॉर एग्जाम्पल ये देखो यार, ये ना इस तरह से आपका ये ग्राफ होगा, ये वाला। यहाँ पर ये जो मीन है ना ये बेल कर्व होती है, अब ठीक मैंने बनाई, यानी यहाँ पर ये जो मीन होता है ना वो यहाँ पर ये होता है 0। यानी आपकी जो एवरेज ज़्यादातर वैल्यूज होंगी वो मीन के इर्द गिर्द होंगी। और आगे आता है आपका स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है ना, STD स्टैंडर्ड डेविएशन, वो होता है 1। यानी ये होता है ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये 2, ये 3, यानी आपका डाटा फैला हुआ कितना है ये उसको जाहिर करता है। और ये होता है मीन, यानी मीन 0 का मतलब होता है मीन सेटर्ड होना, मीन 0, ठीक है। यानी कि ज़्यादातर जो डाटा है ना वो आपके इस मीन के इर्द गिर्द है। यानी इधर देखें ना तो अब ये मैं एक बार ऐड कर लेता हूँ, ये 2 है और ये 3 है। अब ये अगर आप डाटा देखें ना तो ये सारा डाटा पहले तो मीन सेंटर्ड है, ये देखें सेंटर यहाँ पर मीन है। उसके बाद ये स्टैंडर्ड डेविएशन, ये डाटा फैला हुआ कितना है, ये 1 स्टैंडर्ड डेविएशन की रेंज में फैला हुआ है, 1 इधर करें। और ये जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका ये होता है, ये फायदा होता है कि आपका जो तकरीबन 3 स्टैंडर्ड डेविएशन है इसके अंदर कोई 99% डाटा जो है वो आपका आ जाता है। अच्छा, ये जो है ना ये चीज़ एक बार मैं आपको ये दिखा दूं, फिर इधर आते हैं। आपने ऐसा करना है, मेरी ये जो वीडियो है ना ये वाले, ये वीडियो आपने लिखनी है ऑल नॉर्मलाइजेशन एक्सप्लेन बैच लेयर, ये तकरीबन 1 घंटा 26 मिनट किया। इसमें मैंने सिर्फ यही समझाया है कि मीन 0 का क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का क्या मतलब होता है, और बड़ी एग्जांपल दी हैं, बहुत सारी एग्जांपल देकर आपको मैंने सिखाया। तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपने ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन काम किस तरह से करती है, इसके अंदर क्या हो रहा है, डाटा को मीन आप किस तरह से कर सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 में कैसे ला सकते हो, ठीक है, तो आपने ये वाली वीडियो देखनी है। जब ये आप देख लोगे तब आपको पता होगा कि ज़्यादातर जब वो वैल्यूज़ होंगी ना वो मीन के इर्द गिर्द होंगी। ये जो मीन है ना इस इर्द गिर्द ज़्यादा वैल्यूज़ इधर होंगी, ठीक है। उसके बाद बाकी ये 1, 2 और ये 3, ये 1, 2 और 3, ये इधर तक जो ना ये इस तरह से बेल कर्व एक बना होगा, ये इस तरह से डाटा फैला होगा। फिर बता रहा हूँ डिटेल समझना है, ये वीडियो मैंने बड़ी प्रैक्टिकल तरीके से ये 1 घंटा 1.5 घंटा इसके ऊपर लगाया है, वो देख के आओ। अब यहाँ पर इसको मैं दोबारा नहीं सिखा सकता, बस इसका सिंपल यही कॉन्सेप्ट है।
मैं इसका ना एक बार इसको ठीक कर लेता हूँ ताकि इकट्ठे 2 3 जो है ना ये मैं आपको दिखा सकूँ। इसको देखें, पहला क्या था यार, टार्स डॉट रैंड इंट, यानी कि ये क्या करता है, आप इसको एक रेंज देते हो कोई, उसमें एक वैल्यू होती है, मैंने यहाँ पर 50 लिखी है और यहाँ पर ये 100 लिखी है, ठीक है। इस रेंज में से ये आपको वैल्यूज देगा, बस ये इसका ये मतलब होता है। और ये आप इसको साइज देते हो कितना बड़ा टेंसर बनाना है, ये इधर इसने 5x4 का टेंसर बनाया और ये जो वैल्यूज है ना वो इस रेंज से ले रहा है और यहाँ पर ऐड कर रहा है। आगे जो टार्स डॉट रैंड हमने लिखा, ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन जो होगी ना, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, वहां से ये सारी जो है ना वो वैल्यूज लेगा। साइज हम यहाँ पर इसको सिर्फ देते हैं, ये इतने साइज का हम इसने एक हमें जो है ना बना के दे दिया है। ये 0 और 1 की इसकी रेंज होगी, आपने याद रखना 0 और 1 की रेंज में ये वैल्यूज जो ना पकड़ेगा और एक टेंसर बना देगा। ये होता है रैंड एन, यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, यानी मीन इसका 0 होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन 1 होगा और वहां नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रैंडम नंबर उठाएगा और इसको यहाँ पर ऐड कर देगा इस टेंसर के अंदर। क्लियर है। बाकी ये मैंने जो आपको वीडियो बताई है वो देखो, ये जो रैंडम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी। मुझे यकीन है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।